विस्तार से। तो चलिए शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि झारखंड में छात्र आंदोलन इस समय जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पंजाब से भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 454 फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दरअसल बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने 19 जुलाई को फार्मेसी ऑफिसर की परीक्षा कराई थी। परीक्षा के बाद इसमें नकल के आरोप लगे। पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद छात्र केशव कांबोज ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्टे का आदेश जारी कर दिया है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं फार्मेसी ऑफिसर भर्ती पर रोक। तो फार्मेसी ऑफिसर भर्ती पर इस समय ब्रेक लग चुका है और पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है, जहां आपको बता दें कि 454 फार्मासिस्ट पदों पर इस समय स्टे लगाया गया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी, इसको रद्द करने की मांग की गई थी और परीक्षा प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव से पहले ये भर्ती विवाद सब पूरा सामने आया, क्योंकि अगर हम देखें तो अगले साल यानी कि 2027 में चुनाव होने हैं पंजाब के अंदर, लेकिन उससे पहले ही इस तरीके का मामला इस समय सामने आ गया है, जो सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। और इसको लेकर के विपक्ष भी इस समय हमलावर है। विपक्ष ने पेपर लीक का आरोप इस समय लगाया है। हाईकोर्ट में भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी और 11 जून को इसका विज्ञापन निकला था। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर यह सवाल उठाया गया है कि क्या अब इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे मान सरकार पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय हमलावर है। अमित मालवीय ने सीधे तौर पर जवाब मांगा और पूछा है कि सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए अब इस पूरे मामले पर। कांग्रेस ने भी हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए हैं और प्रताप सिंह बाजवा ने सीधे तौर पर पार्टी को घेरा और भर्ती में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। अब दोहरा रवैया आखिर क्यों है? तो सीधे तौर पर विपक्ष के निशाने पर है इस वक्त मान सरकार और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हमलावर है, आइए आपको सुनाते हैं। पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने इस विषय पर सुनवाई करते हुए बहुत सख्त टिप्पणी की है पंजाब के सरकार के ऊपर और कहा है कि आखिर ये एग्जाम क्यों नहीं रोका गया, री एग्जामिनेशन क्यों नहीं होना चाहिए। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनके दोहरे मानदंड हैं। पंजाब की सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और झूठ परोस रही थी। पंजाब के अंदर एक ऑर्गेनाइज लूट एंड लीक हो रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंजाब के जेनजी युवाओं के भविष्य के साथ में अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी की सरकार। ये यहीं तक सीमित नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोर्ट में ये प्ली किया कि देयर इज नथिंग एज अ लीक व्हिच इज गोइंग ऑन। द हाई कोर्ट डिस्काउंटेड इट। कोर्ट का ऑर्डर ये स्पष्ट करता है कि पंजाब के जेनजी युवा पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का जब इस्तीफा मांग रहे हैं, जब लीक हो रहे हैं, भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधते हुए उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया है, वो भी आपको सुनाते हैं। पंजाब में संसद की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान विधानसभा पर पंजाब की सरकार ने झूठ बोला, न्यायालय में यह प्रमाणित हो गया। तो अब हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, जो कि झारखंड से लेके पंजाब तक के मामले पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए थे, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जब न्यायालय में आपकी सरकार का झूठ बोलना साबित हो गया है, तो अब क्या आप अपनी सरकार का इस्तीफा लेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी तो निशाना साध ही रही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुखबीर बादल ने भी सीधे तौर पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि नकल नहीं बल्कि पेपर लीक है। ये बात उनकी तरफ से कही गई और आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो सख्त कार्रवाई करे इस पूरे मामले को लेकर। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया पर भी हमलावर होते हुए वो नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि सिसोदिया बाहरी शिक्षा विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसरों के साथ बनावटी डिनर का आरोप लगाते हुए भी नजर आए और उन्होंने कहा कि स्कूल प्रिंसिपलों के ड्रामा लंच का जिक्र वो करते हुए सुखबीर बादल नजर आए। तो सीधे तौर पर इस वक्त विपक्ष हमलावर है आम आदमी पार्टी पर, पंजाब सरकार पर और मान सरकार पर कई सारे गंभीर